गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में एक स्टोरी बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से संघर्ष कहीं ना कहीं कामयाबी के मुकाम तक लेके जाती है। जब भी हम तैयारी करते हैं ना, हम मेहनत करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जिसमें हम टूट जाते हैं। हमारे पास संसाधनों की कमी हो जाती है या फिर हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे विरुद्ध होता है। तो आपको बता दूं कि जो भी विरोधाभास होता है वो हमेशा कामयाबी की तरफ ही ले जाता है। अगर आपका विरोध नहीं होता, आपको सब कुछ बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं, तो इसका मतलब आपके जीवन में कुछ है नहीं। आपको कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। आपको बेशक से मज़ा आ रहा हो, इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो जीने में, बहुत सारा मज़ा आ रहा है, मस्त महंगा फ़ोन लेके घूम रहे हो, महंगे जूते पहन रहे हो, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हो, गोवा, चेन्नई, मुंबई, बढ़िया हरिद्वार, मस्त मस्त जगह घूमने जा रहे हो। किसके पैसे से? माता पिता के पैसे से मस्त एकदम जीवन कट रहा है और पैसा भी बहुत है। लेकिन वहीं एक दूसरा भी लड़का है जिसके जीवन में कुछ नहीं है, बहुत सारी कमी है, माता पिता का ख्याल भी रखना है, बहन की शादी भी करनी है, पैसों का अभाव है, कर्जा भी भरना है, किराए का मकान है, खेती के लिए ज़मीन नहीं है, दूसरों के खेत पे काम करना होता है, बहुत सारी समस्या। और हर एक दिन एक नया चैलेंज आता है। मान लीजिए कि सुबेरे उठे और उठते ही पता चला कि घर की जो खेतों में जो पानी लगाना है उसकी मोटर ही ख़राब है। अब पैसा तो है नहीं, अनाज भी नहीं है कि बेच लो, तो साहूकार से कर्जा लेके आओ, फिर मोटर बनवाओ। तो हर दिन एक चैलेंजिंग होता है। 4 दिन बाद पता लगा कोई कर्जा मांगने आ रहा है। 4 दिन पता लगा कि बैंक लोन वाले आ गए, लोन नहीं भर पा रहे हैं। तो हर दिन चैलेंजिंग होता है। और इस बीच में लड़के या लड़की को पढ़ना भी है। इस बीच में लड़के या लड़की को पढ़ना भी है। और इसी बीच में बड़ी बहन छोटी बहन की शादी की टेंशन भी है। और इसी बीच में नौकरी के लिए पढ़ना भी है। नौकरी होगा कि नहीं होगा ये भी टेंशन है। मतलब बहुत सारी टेंशन। सोच लीजिए कि कैसे जीवन कटता होगा। एक संघर्ष जब जीवन में आता है ना, तो आदमी टूट जाता है। बहुत सारे लोग आज वीडियो देख रहे होंगे तो उनके पास महंगा फ़ोन, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, घर होगा, बढ़िया। वो पढ़ने के लिए महीने का 10,000, 15,000, 5,000, 8,000 कुछ ना कुछ मिलता होगा अमाउंट, की भरो बेटा पढ़ो, कुछ भी करो, कोई भी कोर्स करो। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 100 रुपये के लिए भी जद्दोजहद में जुटे रहते हैं, जिनका दिन भर में 100-200 रुपये का या मैक्सिमम 300-400 रुपये तक का ही बचत, मतलब कमाई है। और उसमें उनको पढ़ना भी है, घर भी चलाना है और अपने आप को भी संभालना है। सोचो कितनी समस्या होती होगी। लेकिन इन समस्याओं को हरा कर, आदमी लड़ कर, क्योंकि समय आपको एक बार दबाएगा, 2 बार दबाएगा, 3 बार दबाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कोई जानवर या इंसान जब कुएं में कूदता है तो कुएं का पानी भी 2 से 3 बार उस चीज़ को ऊपर फेंकता है। यानी कि 2 से 3 बार आप ऊपर आते हैं और उसी 2 से 3 बार जब आप ऊपर आते हैं तो आप तैरिए या तैरना सीख जाइए और उसी में आप तैरने लगिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नीचे चला गया। तो ऐसे ही समय भी होता है। आपको बार बार दबाएगा, बार बार दबाएगा, बार बार दबाएगा, लेकिन एक समय आएगा जब आप उठने लगोगे, आपको फीलिंग आने लगेगी कि हाँ यार, RS अग्रवाल मुझसे बन रही है, मुझसे रीजनिंग बन रही है, मुझे GS याद हो रहा है, मेरे टेस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं। फील होने लगेगा कि हाँ, इस बार मेरा नौकरी में हो जाएगा। एक मित्र हैं मेरे, संजय नाम है उनका। उनकी स्टोरी के ऊपर मैं जल्द ही वीडियो आपको वो बना के बताऊंगा। मैंने कुछ समय पहले भी उनकी स्टोरी बताई थी आप लोगों को कि किस तरीके से संघर्ष में कामयाब हुए। लगभग 1-1.5 साल वो पटना में रहे हमारे साथ और पढ़ाई की, और आज सिलेक्शन ले चुके हैं। जब उनका लेटर आया था ज्वाइनिंग का तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था, और अभी उनकी सैलरी आई है तो आप लोग यकीन नहीं करोगे कितनी सैलरी आई है। तो मैंने सोचा कि उससे पहले क्यों ना क्यों इन्फॉर्म कर दिया जाए। वो वीडियो जल्दी ही रात में बना के मैं पब्लिश कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं बता रहा हूं कि उनकी सैलरी एक बहुत बड़ी अमाउंट में सैलरी आई है, जिसको सुनकर आपको लगेगा कि हाँ यार, पढ़ना चाहिए। हज़ारों में नहीं है, ठीक है, लाखों में उनकी सैलरी आई है। आप सोच लो कि जब लाखों में सैलरी आएगी, उनके पूरे जीवन में जितना उन्होंने पढ़ाई में खर्चा किया होगा, जितना उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा अपने आप से, वो सारा का सारा एक बार की सैलरी में उनके धुल गया। बैंक बैलेंस भी हो गया, लोगों का कर्जा भी ख़त्म हो गया। और जो होता है ना कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो मतलब ऑक्टेट पूरा करना होता है उसको, यानी कि अपना
रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट पूरा करना होता है। जैसे आप साइंस पढ़ोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में उसको कंप्लीट करने होते हैं ना, तो उसी तरीके से जब संघर्ष करते हैं हम लोग, क्यों ना यही करते हैं कि कैसे हमें आराम मिल जाए, कैसे हमें नौकरी मिल जाए, कैसे हमारी सैलरी आने लगे, हम स्थायित्व हो जाएं। कोई भी तत्व स्थायित्व के लिए ही रिएक्शन करता है, तो हम भी वही करते हैं। लेकिन एट द अंत में एक ऐसा टाइम आता है जब लगता है कि हाँ मेहनत सफल हुई। अगर उसके बीच में ही आपने छोड़ दिया तो फिर हो सकता है दोबारा आप फिर कोशिश करो, उतनी मेहनत फिर करो और उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब छोड़ोगे फिर उतनी दूर जाओगे और फिर उसके आगे जाओगे। तो लाखों में उनकी सैलरी आई है, आप बने रहना, सब्सक्राइब करके रखना, दोस्तों में भी बताना, जल्दी ही वो वीडियो पब्लिश होगा, ठीक है। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और पढ़ना कोशिश करना, 1 बार 2 बार 3 बार। एक 30-40 रुपये वाली कापी आती है काली कलर की, जो जिसको रफ़ बोलते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप उस काली कापी में भर के ना सीख पाओ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।